आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा द्वारा अंबेडकर प्रतिमा का किया अनावरण। उपनगरपुर के वार्ड नंबर 4 के बालाजी रोड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के द्वारा किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा से ही समाज सक्षम, संपन्न और समृद्ध बनेगी। फुले अंबेडकर जागृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष हीरालाल बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश पाठक महापौर, विशिष्ट अतिथि विठल शंकर अवस्थी पूर्व विधायक, विशिष्ट अतिथि प्रशांत मेवाड़ा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र रेगर शाहपुरा विधानसभा प्रत्याशी, हेमाराम चौधरी आयुक्त नगर निगम, पार्षद मुकेश कुमार बैरवा, गणपत रेगर, शैतान रेगर, श्यामलाल सालवी, मदनलाल, रामदेव, ओम प्रकाश खाएवाल, बबलू, प्रकाश सालवी, रतनलाल, उदयलाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम रेगर ने किया। नहीं इतिहास कर नया शेर सा निकल सारे रूप बदल निकला जोश नया। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें कोने वाहे। साथ चलो साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें कोने वाहे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम।
संविधान साथ है। ऐसा निखर देखे सभी तुझ में जो बात है, आए कोई डरना नहीं संविधान साथ है। ऐसा निखर देखे सभी तुझ में जो बात है, चल जाने दे सबको अभी मशाल ऐसे बन, रोशन करे सबका जीवन मिसाल ऐसी तू बन। तुझ में भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आदमी डट के दिखा दे। तुझ में भी खून है किसका दिखा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कोई भीलवाड़ा का लोकल आदमी उस तरह से सभी से इस तरह से मेरे को महसूस होता है। और इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानितगण, सभी पार्षदगण, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। ये बहुत अच्छा आयोजन और एक बहुत अच्छी पहल। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नगर निगम के महापौर और नगर निगम के सभी पार्षद जनप्रतिनिधियों का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का। आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का या आपके द्वारा आज अनावरण करवाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कि ये वो मूर्ति है, ये मूर्ति लगा दी, लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये मूर्ति कोई बोलती नहीं है, इस मूर्ति में कोई जीव नहीं है, लेकिन इसको देखकर आपको ये प्रेरणा लेनी है कि ये वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था जिन्होंने ये संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे आज हम IAS, IPS और मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, वो भी उन्हीं की देन है। लेकिन ये कब होगा? उन्होंने आरक्षण में प्रावधान कर दिया, लेकिन आप अगर मेहनत करके उसका लाभ नहीं लोगे जब तक उनके सपने साकार नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संस्कार, हमारी मेहनत, इसमें कतई आप कमजोरी मत रखो। जब तक अपने संस्कार और अपनी मेहनत आप लोगों की जब तक नहीं आगे बढ़ेगी, जब तक आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार नहीं कर सकते। इसलिए हमारी बुराइयों को, कई समाज की बुराइयां, उन बुराइयों को छोड़ के गलत लक्ष्यों की तरफ नहीं ध्यान देकर एक सामाजिक समरसता, संस्कार, हमारी संस्कृति को बनाए हुए और हम आगे मेहनत करते रहेंगे। हम शिक्षा में अपनी मेहनत को बरकरार करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी प्रावधान तो हमारे लिए कर गए, लेकिन हम लोग उनके पदचिन्हों पे चलेंगे। सुबह उठ के या मूर्ति की तरफ देखेंगे तो उनकी तरफ देखते हम ये अपने आप में ये ढालेंगे कि मुझे भी जो ये अपने काम छोड़ के गए उन कामों को पूरा करना है। इसके लिए एक लक्ष्य बना के मुझे आगे बढ़ना है। ये सीख हमेशा लेने के लिए ये मूर्ति आपके सामने यहाँ हमेशा बनी रहेगी। केवल आप इसके दर्शन करके केवल अपने मन में ये धारणा पैदा करनी है कि मुझे भी इनके सपनों को साकार करना है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने अच्छा कार्य किया। आप सभी अनुसूचित जाति के हमारे सभी भाई समझते जाति के, क्योंकि ये हिंदुस्तान अनेक जातियों का देश, अनेक धर्मों का देश है, लेकिन हमारी समरसता इसमें है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। हम अपने आप में इस तरह के बने कि हमारे संस्कार, हमारी बोलचाल, हमारा प्यार और प्रेम इस तरह का होना चाहिए कि दूसरी जातियां आपकी तरफ देखें कि कितनी अच्छी जाति, कितने संस्कार, कितनी मेहनती जाति है। ये हमारे को रखना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बना दिया संविधान और आज उस आरक्षण की देन से मुझे भी रिजर्वेशन के बजाय मैं भी MLA बन गया। MLA बनने के बाद
मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, उसमें तो रिजर्वेशन नहीं था, वो तो नहीं था ना। लेकिन हमें फेस करना पड़ेगा, उस मेहनत के जरिए हमें फेस करना पड़ेगा कि हम उस पद को लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज मुझे इस राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया, वो आप लोगों का मान और सम्मान किया है। ये प्रेमचंद तैरवा उप मुख्यमंत्री नहीं है, ये आपका मान और सम्मान देने वाले हैं तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को चाहे भारत रत्न की उपाधि हो, चाहे आज पंचतीर्थ निर्माण का कार्य करवाया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। वो बातें छोड़ो कि कौन सी पार्टी किसके लिए क्या की, लेकिन जो मान और सम्मान देने का जो काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक अच्छी पहल और एक सामाजिक समरसता के लिए आप एक जगह होकर आज ऐसा भव्य आयोजन रख रहे हो। ये भव्य आयोजन इस बात को दर्शाता है, ये भी यही है कि बाबा साहब की जो कह के गए थे कि संगठित रहो, संगठित रहो, और अगर आप संगठित होकर अगर कोई भी काम हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से उसको पूरा करके छोड़ेंगे। आपने अभी पाठक साहब से मांग कर रहे थे अभी अखेराम जी, और इन्होंने तुरंत ही कह दिया। वो कैसे कह दिया? ये आप लोगों का दम, आप लोगों की एकता है, इसलिए ये भी आपके आगे आपका मान और सम्मान करने के लिए आगे रहेंगे। इसलिए लेकिन वो फेस अपन को भी करना पड़ेगा, एकता में अपन को भी बनना पड़ेगा और एक होकर और ऐसा काम करे जिससे हमारा इस क्षेत्र का, इस भीलवाड़ा का ही नहीं पूरे राजस्थान में एक मान और सम्मान और नाम हो। इस तरह का कार्य हम करते हुए आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो आपसे आज बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन आज कार्यक्रम 3-4 है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज इस भीलवाड़ा में अपनों के साथ बैठा हूं, अपनों के बीच में हूं। मुझे खुशी है इस बात की। इसलिए आप हमेशा इस तरह की हमारा संगठन बना के और हमारी सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप